नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चार धाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तय कार्यक्रम के अनुसार तीर्थ पुरोहित उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर धरना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सरकार के शासकीय प्रवक्ता भी हैं, इसलिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं कुछ देर बाद ही शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपनी आंदोलन 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहित ने चेतावनी दी है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर इसके बाद भी सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर जल समाधि लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहित देहरादून में काला दिवस मनाकर रैली निकालेंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2019 को सरकार ने मंत्रिमंडल से देवस्थानम बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को चार धाम के तीर्थ पुरोहित व हकूकधारी काला दिवस मनाने का फैसला लिया था, लेकिन अब उन्होंने मंत्री सुबोध उनियाल के आश्वासन के बाद 30 नवंबर तक अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुदीप, आज प्रदर्शन कर रहे थे सुबोध उनियाल के घर के बाहर ये पंडा पुरोहित और उन्होंने अपनी मांगे भी रख दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वो जल समाधि से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने 30 तारीख तक के लिए वक्त दे दिया है। आश्वासन था, उस पर उचित निर्णय न मिलने से जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है इनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। हालांकि उनके आश्वासन पर वो मान गए और सरकार भी जल्द इस कोई बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसा संकेत है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार के सामने उस समय विकट स्थिति पैदा हुई जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले जो विरोध रावत का, तो सरकार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व कैबिनेट मंत्री रावत को जाना पड़ा, समझाना पड़ा। अब तीर्थ पुरोहितों को ऐसा लगता है कि शायद वक्त बीत रहा है और उनकी जो मांग है, उनके जो मसले हैं, उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। तीर्थ पुरोहित इस यमुना कॉलोनी परिसर में ही थे और वो कुछ विधायक रावत का तो सरकार खुद फ्रंट फुट पर आई। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को जाना पड़ा, समझाना पड़ा। अब तीर्थ पुरोहितों को ऐसा लगता है कि शायद वक्त बीत रहा है और उनकी जो मांग है, उनके जो मसले हैं, उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। तीर्थ पुरोहित इस यमुना कॉलोनी परिसर में ही थे और वो कुछ विधायकों से भी मिले, नेता प्रतिपक्ष से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। अब सरकार इस पर आज देवस्थानम बोर्ड के मसले पर देवस्थानम बोर्ड के मसले पर तीर्थ पुरोहित आए थे। हालांकि आप उन्हें मना ले गए, वो वापस चले गए। सर, सरकार इस पर क्या निर्णय लेने जा रही है और कब तक इनकी बात मांग पूरी हो सकती है? देखिए, हम लोग अभी बीच में केदारनाथ गए थे और केदारनाथ में हम लोगों की बहुत स्पष्ट तीर्थ पुरोहित समाज से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया था कि 30 नवंबर से पहले इनके प्रकरण पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो अभी आज 23 तारीख है, तो मैंने उनको यही कहा कि धैर्य रखिए। 30 तारीख की डेडलाइन दी हुई है, 30 से पहले निश्चित रूप से सरकार इस बारे में निर्णय ले लेगी और सरकार तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। सर, क्या कहा यह जा रहा है जो विधानसभा सत्र है उसमें भी सरकार इस विषय पर सीधे निर्णय लेके भी एक मैसेज दे सकती है? देखिए, विधानसभा सत्र तो अब दिसंबर में चला गया है और चूंकि अब सरकार का कहना है कि 30 नवंबर तक हम इसमें निर्णय लेंगे, तो हम इस 30 नवंबर तक निर्णय लेने की अपनी बात पर डटेंगे। तो क्या माना जाए जल्द ही तीर्थ पुरोहितों की जो समस्याएं, दिक्कतें, उनको सरकार दूर करने जा रही है? निश्चित रूप से सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही संवेदनशील थी और मैंने आपसे कहा कि जिस तरह स्वयं मैं पहले केदारनाथ में गया, फिर उनसे वार्ता भी, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री जी के साथ भी मुझे जाना पड़ा, हरक सिंह जी भी साथ थे। फिर उसके वार्ता करने के बाद अल्टीमेटली हमारा कमिटमेंट था कि 30 नवंबर से पहले हम आपकी वार्ता का, आपके इस समस्या का निराकरण कर देंगे। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार में प्रवक्ता भी है। इन्होंने साफ कहा है कि सत्र आगे बढ़ गया, लेकिन सरकार का जो 30 नवंबर का कमिटमेंट है, सरकार उस 30 नवंबर के कमिटमेंट को पूरा करने जा रही है। ये राज्य सरकार के जो प्रवक्ता भी हैं सुबोध उनियाल, उनका कहना है। तो माना जाना चाहिए कि देवस्थानम बोर्ड के मसले पर, तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक के मामले पर सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। जी सुदीप, और जिस तरह से सुबोध उनियाल बता रहे थे, क्या इसे साफ संकेत मान ले कि वो जल्द ही इस पर फैसला लेंगे और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे?
जी बिल्कुल, सीधे तौर पर ये संकेत है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले एक दबाव था सरकार पर, सरकार ने उस दबाव को दूर किया और कहीं ना कहीं अब चुनाव का भी करीब है तो सरकार नहीं चाहती अनावश्यक कोई मोर्चे खुले, अनावश्यक कोई नए विरोध शुरू हो। इसलिए सरकार भी जो तीर्थ पुरोहित पंडा पुरोहित समाज है उनको एक संदेश देते हुए 30 नवंबर तक कोई ठोस निर्णय ले लेगी, ऐसा जैसा कि अभी सुबोध उनियाल जी ने कहा, ये सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे उम्मीद की जानी चाहिए और थोड़ा तीर्थ पुरोहित समाज को भी 30 जी नवंबर तक का सुदीप, जिस तरह वक्त से देना तीनों चाहिए सरकार कृषि कानून बिल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिए, तो क्या जो तीर्थ पुरोहित है उसी वजह से उनको ये उम्मीद जगी और आज वो धरने पर बैठे कि उनकी भी मांगे मान ली जाएगी? जी देखिए, 3 कृषि कानून जो वापस हुए वो बाद में वापस हुए, और जबकि तीर्थ पुरोहितों से जो बातचीत थी सरकार की केदारनाथ में हो चुकी थी, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, उनको बातचीत करके समझाया था और आश्वस्त किया था कि वो सरकार उनके साथ है, सरकार उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं करेगी, जो वो चाहते हैं व्यवस्था वैसी ही बनेगी। जबकि 3 कृषि कानून का फैसला बाद में आया है। हाँ, ये बात सही है कि 3 कृषि कानूनों के बिल वापस लेने के बाद एक निश्चित तौर पर जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है वो सरकार पर बढ़ा है, और जो तीर्थ पुरोहित वो समझ गए कि यदि जनहित से कोई मसला है तो वापस भी हो सकता है। हालांकि तीर्थ पुरोहित बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, ये भी गौर करने वाली बात है, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि 30 नवंबर तक सरकार आखिर क्या निर्णय लेने जा रही है। जी सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की जानी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की नई खेल नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं 3% महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों और सेवा नियमावली से जुड़े विषयों पर भी फैसले आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में आने वाले 9 विधेयकों को भी कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में संकेत भी दिए हैं। और सुदीप जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज कैबिनेट की बैठक में क्या अहम प्रस्ताव खेल नीति के अलावा पारित किए जा सकते हैं? जी देखिए, आज की कैबिनेट कई मामलों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। सरकार पर दबाव है कर्मचारी संगठनों का, वेतन विसंगतियों का और ऐसे कामों का जो कई समय से लंबित थे। इसमें सबसे ऊपर तो आज युवाओं के हित में युवा खेल नीति नई 2021 आ रही है, जिसमें खिलाड़ियों के आने जाने, भोजन व आरक्षण तक की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के पेंशन भत्ते संबंधी भी एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रमोशन के 2 मसले लगे हुए हैं। अलग अलग 3 विभागों की नियमावली भी इसमें आ रही है। तो आज की कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो करीब 4:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी और करीब 1.5 घंटे बाद इसकी, यानी कैबिनेट संपन्न होने के करीब 1 घंटे बाद इसकी ब्रीफिंग कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे, जो राज्य सरकार के प्रवक्ता भी हैं। तो निश्चित तौर पर आज की कैबिनेट चुनाव से पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी चुनाव आचार संहिता और चुनाव में वक्त भी है। जी सुदीप, क्या उम्मीद की जाए कि सरकार चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो भी लंबित कार्य है वो आज प्रस्ताव पारित कर निपटा लेना चाहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार पर दबाव है, क्योंकि सरकार को अपने शासकीय कामकाज निपटाने के बाद अब सभी विधायक जो मंत्री हैं वो विधायक भी, उनको अपने क्षेत्रों में भी सक्रिय होना है, लोगों के बीच, हालांकि वो एक्टिव रहते हैं। तो सरकार चाहती है जो उसका बिजनेस है वो जल्दी से जल्दी कैबिनेट के माध्यम से पूरा हो और फिर सरकार आगे चुनाव की तैयारी के हिसाब से आगे बढ़े। लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप। खबर देहरादून से गरीब छात्रों के लिए राजभवन की बड़ी पहल है। कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को मदद मिलेगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कला वर्ग के छात्रों को भी मदद दी जाएगी। फीस दे पाने में असमर्थ छात्रों से राजभवन ने आवेदन मांगा है। अपने दस्तावेज बैंक खाते के साथ राजभवन को देनी होगी सारी जानकारी। 6 दिसंबर तक दस्तावेज जमा कर सकते हैं फीस देने में असमर्थ छात्र। तो असमर्थ छात्रों के लिए यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए। अब राजभवन ने सभी छात्रों से जानकारी मांगी है और बैंक डिटेल के साथ तमाम जानकारी देनी होगी छात्रों को। 6 दिसंबर तक दस्तावेज जमा कर सकते हैं फीस देने में असमर्थ छात्र। असमर्थ छात्रों से राजभवन ने आवेदन भी मांगा है। उत्तराखंड भाजपा ने अपनी रणनीति अब चुनावों से पहले बदल ली है। प्रदेश भाजपा ने इस महीने के अंत में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने का इरादा बदल दिया है। पार्टी अब सीधे चुनावी मोड में जाएगी और सभी चुनावी बैठकें होंगी। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। बीजेपी अब चुनाव रणनीति पर काम करेगी। इसके लिए पार्टी ने पहले से ही तय कर दिए हैं
कार्यक्रम और पूरी तरह से फोकस करने का फैसला भी किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने 24 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक को टाल दिया है। भाजपा बूथ सम्मेलनों के जरिए चुनावी बिसात बिछाएगी। पार्टी का बूथ प्रबंधन पर सबसे ज्यादा जोर है। पार्टी का मानना है कि बूथ में मजबूत पकड़ बना ली तो चुनाव में कामयाबी मिलना आसान हो जाएगा। जैसे ही समय निश्चित होगा, हमें बूथ सम्मेलन और पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो हमारा बूथ सम्मेलन बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून में, और पन्ना प्रमुख सम्मेलन और बूथ सम्मेलन हम शायद कुमाऊं और गढ़वाल इस तरह करके 2 भागों में बांट के करने की योजना भी बनी है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। और इसमें आपका प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का समय मांगा, संभवतः मिल जाएगा। सर, आप 6 दिसंबर किस तरह से? 6 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा हम पूरे प्रदेश में निकालेंगे। रुड़की के बीटीगंज जैन धर्मशाला में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें गंभीरता से भी लिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पहले से गंभीर है और उनकी सभी परेशानियों को समझती भी है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है। आज किसान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग परेशान हैं, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है और सत्ता में आते ही व्यापारियों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। रुड़की में मैं व्यापार जगत के लोगों से, उद्यमियों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वो क्या अपेक्षा करते हैं और 2022 से 2027 के बीच में उत्तराखंड के अंदर व्यापार और उद्योग जगत की उनकी क्या कल्पना है, क्या सोच है, उस पर मैं उनसे भेंट करने आया। कैंडिडेट मेरा ख्याल है हम दिसंबर के आखिर तक आचार संहिता लगने के साथ हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। ये हरिद्वार तीर्थ स्थल है, तीर्थाटन के लिए लोग आते रहते हैं। देखिए, हमारे रुड़की के अंदर 2 ही समस्या मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी काफ़ी टाइम से। जब से मैं जीता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि रामनगर का आप भी देख रहे हैं कि दुकानों का जो मैटर चल रहा है उसके अंदर क्या है कि उन्होंने तो बेचारों ने नंबर 1 से सारी दुकानें ली हैं, पर वो फंसे हुए हैं बीच बिचाव के चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में। मैंने उनके सामने यही समस्या रखी कि भाई रामनगर जिन्होंने इन्हें रसीद कटी है, अगर उसका चार्ज कुछ एक्स्ट्रा बैठता है उसको लेके इनकी दुकानें दी जाए वापस। क्योंकि देखो, एक पर्सनल व्यू भी है इसके अंदर। एक तो सारी बिरादरी की दुकानें हैं अपनी, और दूसरे नंबर की बात है मैं व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ, तो हमें तो सोचना ही पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि व्यापारियों ने हमें जिताया तो व्यापार के बारे में सोचना पड़ेगा।